हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल देशराज सिंह। और आज फिर एक बार फिर हमारे साथ श्री मंगराम गुज्जर जी हैं, जो एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं आपसे जिसके बारे में अक्सर चर्चाएं होती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक टकराव था राजपूतों के गुर्जरों के बीच में, जो राजा मिहिर भोज जी की जो स्टेचू हैं उन्होंने सभी अपने गांव और गली पर लगाए। क्या ये कहाँ तक संभव है सर? मैं जानना चाहता हूँ कि गुज्जर प्रतिहार एक कितना मजबूत शासन रहा है और आज राजपूत भी उन्हें लेकर खड़े हैं, तो ये कैसे संभव है? हमारी जानकारी में ये सिर्फ गुज्जर प्रतिहार से ही अटैच है, तो ये रोड़ा कैसा है? बस ये आपने जनता को बताना है। धन्यवाद आपको। देखिए, इस देश के अंदर कुछ राजनीतिक तत्व सक्रिय होते हैं। जी जी। सम्राट मिहिर भोज या उनसे पहले, उनके बाद में बहुत सारे गुज्जर प्रतिहारों ने इस देश के बड़े हिस्से पर राज करा। अब सम्राट मिहिर भोज गुज्जर राजा थे। जी जी। और कुछ लोग राजनीतिक तरीके से ठाकुर लोगों ने गुमराह करके उन्हें इस्तेमाल में उनका नाम कराया सम्राट मिहिर भोज जी का। हालांकि हमारी और ठाकुर समाज जो है, हमारी रिश्तेदारियां बहुत लंबे समय से आपस में चलती है। जी जी। आज थोड़ा अलग हो सका है। अगर हम लंडोरे के राजा की बात करें या ग्राम बड़वा में बात करें, उनकी कई सारी रिश्तेदारियां राजस्थान में थी। इनकी पूर्वांचल में रही लंडोरे वाले राजाओं की। तो ये जाति बिरादरी राजनीतिक तरीका करके बंटी गई। गुजरों का, ठाकुरों का इतिहास कोई अलग अलग नहीं है। आज बामसेप ने भी साबित कर दिया कि ठाकुर समाज इस मुल्क का मूल निवासी समाज है, कमेरा वर्ग है। और ये क्षत्रिय शब्द चुराया के इन लोगों ने क्षत्रिय बना। पाली भाषा का क्षत्रिय शब्द से क्षत्रिय उठाया। जी जी। प्रोफेसर विलास खैरात सर ने तो पूरा खुलासा कराया, किताब की किताब लिख के डाली उन्हें। क्योंकि इनका जो डीएनए है और हमारा डीएनए है वो एक है। ये सब नाग लोग हैं, ये भूतकाल के नाग लोग हैं जो आज डिवाइडेशन में आ रहे। ब्राह्मण उन लोगों ने गुमराह करके एक राजनीति करने का षड्यंत्र बनाया। तो आज भी कोई हमारे महापुरुष से अलग अलग नहीं है, एक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है आप भी अपनी जगह सही हैं और मैं भी अपनी, ठाकुर भी अपनी जगह सही हैं। तो कहीं ना कहीं बीच में जो बंदर बांट की है इन लोगों ने, जो ब्राह्मण लोग हैं, ये सारा का सारा खेल इन्हें रच रखा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो योगी नाम का उत्तराखंड से एक आदमी इन्होंने सीएम बनाया जी। पहले तो गलती है कि 23-24 करोड़ की आबादी में कोई आदमी से लायक है ही नहीं जो सीएम बन जाए। फिर वो बन गया। उसे है कि इस पे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के जो गुर्जर शब्द लिखा हुआ था उस पर काली फुकवाने का काम करा। जी जी। ये बेशर्मी की बातें हैं। ऐसा इन लोगों के लिए शोभा नहीं देता, नहीं करना चाहिए ऐसा। गुर्जर समाज प्रतिष्ठित समाज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आपने एक अलग सिस्टम नजर आया होगा। सोशल मीडिया पर आप एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत कुछ देखते भी हैं, समझते भी हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने चंद्रशेखर राव जी ने एक स्टेटमेंट दिया जी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जी जी। इसके ऊपर बिल्कुल आपत्तिजनक बयान है जी। एक शंकराचार्य करके है या पता नहीं वो क्या है, बदमाश है क्या है, उसे इनाम भी लगा दिया 50 लाख का, 10 लाख का उसके सिर पर। तो सर इसका मतलब है उसके तो शंकराचार्य की आमदनी और संपत्ति बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, संपत्ति ज़्यादा भी है और अनलीगल तरीके से कमाया भी है। निकम्मेपन से पैसा कमाया गया है, इसलिए फेंक रहा। कमेरा वर्ग का कोई आदमी 50 लाख छोड़ 50 रुपये नहीं होता, तो उसकी मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं। वो जो निकम्मा आदमी है जिसे शंकराचार्य बोले, पता नहीं वो क्या है क्या नहीं है, ओबीसी समाज के ऊपर इस तरीके का टैक्स करेगा। वो ओबीसी का पैसा ही लूट का ओबीसी के ऊपर इसे काटने की बात कर रहे हैं। जिस दिन ओबीसी समाज इनके पिछवाड़े पर लात मार का भगाना शुरू कर देगा तो लागनी इनके हाथ में खा खाओगा, वो मजदूरी करके कमाओगा। जब उसे पता लगेगा 50 लाख किस तरीके से सिर काटने के लिए दिए थे। ये गलत है। मैं शिक्षा मंत्री के बयान का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान का पूर्ण समर्थन करता हूँ।
और अपने ओबीसी समाज से अपील करता हूँ कि ब्राह्मणों को दान, ब्राह्मणों को मतदान देना बंद करें, सम्मान देना बंद करें। आप लोग जब ही जाकर के बच पाओगे, नहीं तो आपका बचने का आधार समाप्त हो चुका है। ये लोग 3.5% की संख्या में हैं और मुल्क पर 70-75 साल से राज कर रहे हैं, जो कि विदेशी हैं। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, विदेशी हैं। डीएनए टेस्ट करवा लो, जिसका डीएनए हमारे से मिलता है इस देश का है, जिसका डीएनए हमारे लोगों से नहीं मिलता विदेशी है। बात खत्म। बहुत सहज सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जिसे चीज़ का भ्रम है वो मेरा इंटरव्यू का कोट करे और साबित करे कि मेरा डीएनए उसका डीएनए मैच करे। बिल्कुल सर। सर जैसे पूरा ओबीसी वर्ग है, जो हमारा ओबीसी वर्ग हिंदू बना के इनको वोट से और नोट से लूटा जा रहा है, तो सर कहाँ तक इस पे कैसे रोक लगे, क्योंकि पूरा ओबीसी वर्ग इनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। ओबीसी वर्ग गुमराह है। कभी उसे कोई शुद्र बोलता है, कभी उसे कोई कुछ बोलता है, कभी कोई उसे गंवार बोलता है, कभी उसे ढोल बोलता है। इनका कुछ पता ही नहीं, कुछ भी कौन क्या बोल रहा है। अब समाज जाग चुका है। जो कोई शूद्र नाम की गाड़ी ओबीसी समाज से देगा, ओबीसी समाज जूते से उसका स्वागत करेगा, उसके मुंह पर जूता मारेगा। सर जैसा ओबीसी समाज से ये शूद्र शब्द ऐसा है ही जो सुनते ही इसे लगभग गुस्सा ही आ जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इसे सुनना भी कौन पसंद करेगा। लेकिन का मतलब है क्या? शूद्र का मतलब गुलाम गधा। बिल्कुल। तो इन लोगों ने, हमारे लोगों से जो गुलाम गधा कहा, अब भी समझ गए। संस्कृत में ये लोग मंत्र पढ़ जाए। हमारे लोग सोचा पता नहीं जो कहा होगा ठीक ही कहा होगा। किसी भी आदमी ने उस मंत्र के हिंदी अर्थ नहीं पता। उस दिन हमारे लोगों ने ये बोल दिया कि भाई तू हिंदी में मंत्र पढ़ किसी भी ब्राह्मण से, तो उसके बाद में ब्राह्मण हमारे ओबीसी के घरों में नजर नहीं आने का कभी भी। ये कन्फर्म है। बिल्कुल सर। अभी बहुत सारे ओबीसी के प्रोफेसर भी हैं और जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट भी हैं और समाज को जानकारी दे रहे हैं कि जितने भी सारे धर्म ग्रंथ हैं, जिसे रामचरितमानस ही कहो या पुराण, वेद और गीता तक में हमारे ओबीसी भाइयों या एसटी के लिए कोई भी विशेष अच्छी बात नहीं लिखी है, जिसका हम बाइकआउट कर रहे हैं। और ये होना भी कुछ जिन लोगों को जानकारी नहीं है, हमारे ओबीसी भाइयों को, वे कहीं ना कहीं गुमराह हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो इस बात को कोट करेगा और मैं चाहता हूं कि ओबीसी भाई उनका साथ दें और उनके संपर्क में। इसमें दो चीज़ है, ब्राह्मण और ओबीसी अलग अलग सब्जेक्ट है। अगर आप ब्राह्मण से ये बोलोगे कि मुझे आप ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों के नाम बताओ, हिंदू ने छोड़ दो, ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, तो वो आपसे सेम नाम बताओगा जो ये आपने भी बताए, मानस, फलाना, ढिंकर, जो भी कुछ है जी। वो फिर उससे पूछो आपने ब्राह्मण धर्म के नाम बताए, हिंदू धर्म के ग्रंथों के नाम बताओ, तो कहेगा एक ही है, दोनों एक ही हैं। जब दोनों एक हैं तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति था, उसे मंदिर की बजाय सीढ़ियों पर पूजा करनी पड़ी। वो भी तो हिंदू था, मुसलमान थोड़े था रामनाथ कोविंद। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी समाज के लोग घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, उन्हें मार पिटाई कर उनके साथ में, वो भी तो हिंदू है भाई। जब हमें प्रतीकात्मक हिंदू किस्टें बनाए जाते हैं, जब चुनाव होता है, हम लोग राजनीतिक हिंदू हैं, वरना ये हमें ना तो योगदान देने वाले। उस टाइम ओबीसी था, 27% आरक्षण मिला 1992